तो अब हम शुरू करते हैं विवेक चूड़ामणि का 15वां भाग। भाग 15 में गुरु मोक्ष के लक्षणों को और विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि मोक्ष का प्रथम लक्षण है मृत्यु का भय का अभाव और संभाव। जो जान चुका है मैं अमर आत्मा हूँ, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु देह की है, मेरी नहीं। इस ज्ञान से मृत्यु का भय स्वभावतः ही जाता है। संभाव यानी कि सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सब स्थिति में संभाव रखना। यह संभाव कृत्रिम नहीं, यह ज्ञान की स्वाभाविक परिणाम है। जब जाना कि मैं अखंड हूँ तो परिस्थितियाँ विचलित नहीं कर पाती। मोक्ष का द्वितीय लक्षण है निष्प्रियता और सर्वभूत प्रेम। निष्प्रियता यानी किसी वस्तु की चाह नहीं। जो जानता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, उसे किसी वस्तु से पूर्णता नहीं मांगनी, इसलिए किसी भी आसक्ति नहीं। सर्वभूत प्रेम यानी कि जब सब में अपना आप दिखे तो प्रेम स्वाभाविक है। शत्रु नहीं रहता क्योंकि दूसरा ही नहीं रहता। यह प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, सर्वव्यापी है। मोक्ष का तृतीय लक्षण है नित्य तृप्ति और परमानंद। नित्य तृप्ति यानी कभी कोई अभाव नहीं, क्योंकि आत्मा सब कुछ है। और परमानंद वह आनंद जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं, जो सुख दुख से प्रभावित नहीं, जो सदा एक रस रहता है। यह आनंद शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जिसे यह मिल जाता है वो बाहरी किसी सुख को महत्व नहीं देता। बंधन का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव है भय और शोक। भय यानी कि प्रिय वस्तु को खोने का भय, मृत्यु का भय, असुरक्षा का भय। शोक यानी कि प्रिय वस्तु के खो जाने पर दुख। यह दोनों मैं देह हूँ, यह मेरा है, इस धारणा से आते हैं। जब यह धारणा जाती है तो भय और शोक का आधार ही नहीं रहता। सब प्राणियों को अभय, यही ज्ञान का स्वाभाविक भाव है। मोक्ष होने के बाद जीवन मुक्त का लोक व्यवहार कैसा होता है, ऐसा पूछे जाने पर गुरु बताते हैं कि वह सभी लोग कार्य करता है परंतु मैं करता हूँ यह भाव नहीं रखता। वह संबंध निभाता है परंतु आसक्ति नहीं रखता। वह भोजन करता है परंतु स्वाद में नहीं डूबता। वह बोलता है परंतु व्यर्थ नहीं। उसका जीवन बाहर से साधारण लगता है परंतु भीतर से असाधारण है। ज्ञानी लोक में है परंतु लोक का नहीं। सभी बंधनों की जड़ देहात्म भ्रम है। मैं देह हूँ, इस एक भ्रम से ही सब उत्पन्न होता है। मेरा शरीर दुखता है, इसमें मेरा और मैं का संबंध देह से है। मेरे परिवार को कुछ हो गया, इसमें परिवार की ममता देह से जुड़ी है। जब मैं देह हूँ यह जाता है तो मेरा भी जाता है, ममता भी जाती है और उससे जुड़े सब दुख भी चले जाते हैं। मोक्ष का सरल अर्थ है अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाना। जैसे राजकुमार का जब भटकाव समाप्त करके राजमहल में लौटता है, वह नई प्राप्ति नहीं है, वह घर वापसी है। वैसे ही मोक्ष में ब्रह्म स्वरूप नया नहीं मिलता, अपने वास्तविक घर यानी कि ब्रह्म स्वरूप में लौटना है। यह लौटना ही आनंद है और यही मुक्ति है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। व्यवहारिक जीवन में बंधन और मोक्ष का विवेक कैसे रखें, ऐसा पूछे जाने पर गुरु बताते हैं कि जब कोई घटना दुख दे, पूछो किसे दुख हो रहा है, देह को या मन को, मैं तो साक्षी हूँ। जब क्रोध आए तो किसे क्रोध आया, मन को, मैं तो साक्षी हूँ। यह साक्षी भाव बंधन और मोक्ष के बीच का पुल है। यह पूर्णतः मोक्ष नहीं परंतु यह अभ्यास धीरे धीरे पूर्ण मोक्ष की ओर ले जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी में जो अंतर है वो बाहर से नहीं दिखता, वह भीतर का है। बाहर से दोनों खाते पीते हैं, सोते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, परंतु अज्ञानी में मैं करता हूँ का भाव है, ज्ञानी में नहीं। अज्ञानी में सुख दुख की तीव्र प्रतिक्रिया है, ज्ञानी में संभाव है। अज्ञानी में भविष्य की चिंता है, ज्ञानी वर्तमान में है। यही अंतर है, जो भीतर है वही जीवन की गुणवत्ता का निर्धारित करता है। मोक्ष का आनंद संसार के समक्ष सुखों से असीम गुना अधिक है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि अन्य सब प्राणी इस एक आनंद का एकमात्र अंश पाते हैं। ब्रह्म आनंद का जो एक क्षण का अनुभव है वह संसार के समस्त जीवन के सुखों से बड़ा है। जिसे वह मिल जाता है वो सांसारिक सुखों को तृणवत समझता है। बंधन और मोक्ष का भेद उपाधि का भेद है। जब उपाधि देमान यानी कि मैं को मानते हैं
तब बंधन है। जब उपाधि से अलग अपने को ब्रह्म स्वरूप जानते हो तब मोक्ष है। उपाधि वही है परंतु दृष्टि बदली। जैसे ही एक व्यक्ति स्वप्न में राजा होता है और जागने पर जानता है कि मैं राजा नहीं, उपाधि यानी कि स्वप्नदेह वही थी परंतु जागने पर दृष्टि बदल गई। ज्ञान की परिपक्वता होने पर ही मोक्ष होता है। कच्चे ज्ञान से यानी कि मुझे पता है मैं ब्रह्म हूँ, मोक्ष नहीं होता। पके ज्ञान से यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, यह प्रत्यक्ष अनुभव मोक्ष होता है। पका ज्ञान श्रवण मनन निध्यासन के निरंतर अभ्यास से आता है। जैसे आम को पकने के लिए समय और धूप चाहिए, वैसे ही ज्ञान को पकने के लिए साधना और गुरु कृपा चाहिए। जीवन मुक्त स्वाभाविक रूप से लोक कल्याण में लगा रहता है, क्योंकि जब सब में अपना आप दिखता है तो दूसरों की सेवा अपनी ही सेवा है। यह सेवा किसी के दायित्व से नहीं, स्वाभाविक प्रेम से होती है। जैसे सूर्य बिना किसी प्रयास के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही ज्ञानी बिना किसी प्रयास के अपनी उपस्थिति से औरों को लाभ देता है। बंधन और मोक्ष का शास्त्रीय आधार उपनिषदों में है। शिष्य गुरु को अपना अनुभव बताता है। वो कहता है, हे गुरु, आपके उपदेश से मुझे नई दृष्टि मिली है। अब मैं देखता हूँ कि जो पहले मेरा दुख लगता था वह वास्तव में मन का दुख है, मेरा नहीं। जो पहले मेरा भय लगता था वह देह का भय है, मेरा नहीं। यह दृष्टि बदली तो जीवन हल्का लगा, परंतु यह दृष्टि सदा नहीं टिकती। कभी कभी पुरानी दृष्टि वापस आ जाती है। गुरु शिष्य के अनुभव सुनकर कहते हैं कि यह स्वाभाविक है। जो नई दृष्टि आई है वह सही है, यही मोक्ष की दिशा है। पुरानी दृष्टि का वापस आना यह पुराने संस्कारों का प्रभाव है। इसे निराश न हो। प्रत्येक बार जब नई दृष्टि आए तो उसे पोषित करो। जब पुरानी दृष्टि आए तो शांतिपूर्वक नई दृष्टि की ओर लौट जाओ। धीरे धीरे नई दृष्टि स्थायी होती जाएगी। निरंतर अभ्यास का फल है ज्ञान दृष्टि का स्थायित्व। पहले ज्ञान दृष्टि क्षणिक आती है, फिर धीरे धीरे अधिक समय तक टिकती है, अंत में स्थायी हो जाती है। यही ज्ञान निष्ठा है। जैसे तेल रंग से बनी पेंटिंग धीरे धीरे सूखकर पक्की होती है, वैसे ही निध्यासन के अभ्यास से ज्ञान दृष्टि पक्की होती है। इस बिंदु पर गुरु मध्य सार देते हैं। वो कहते हैं बंधन अज्ञान है, मोक्ष ज्ञान है। बंधन में देहूं की धारणा है, मोक्ष में ब्रह्म हूँ का अनुभव है। बंधन माया से है, मोक्ष ज्ञान से है। बंधन अनादि परंतु सा अंत है, मोक्ष नित्य है। बंधन आत्मा पर नहीं, यानी कि वास्तव में आत्मा सदा मुक्त है। मोक्ष नया नहीं, वह सदा सिद्ध अनुभव है। यह साथ याद रखो, यही विवेक चूड़ामणि का हृदय है। मोक्ष साधना में धैर्य स्वाभाविक आवश्यकता है। अनेक जन्मों के संस्कार एक जन्म में नहीं जाते। साधना का फल तत्काल नहीं दिखता, परंतु अंदर काम हो रहा है। जैसे भूमि के नीचे बीज अंकुरित हो रहा है, बाहर से दिखता नहीं, एक दिन अचानक अंकुर फूटता है, वैसे ही साधना के बाद एक दिन ज्ञान का अंकुर फूटता है। धैर्य रखो और साधना जारी रखो, फल आवश्यक मिलेगा। ऐसा कहने के बाद गुरु मोक्ष साधना में दृढ़ संकल्प आवश्यक है, ये बताते हैं। इस जन्म में मोक्ष पाऊंगा, कितनी भी कठिनाई आए, यह दृढ़ संकल्प साधना को अटूट बनाता है। जैसे एक लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ने वाला धावक थकान के बावजूद रुकता नहीं, वैसे ही दृढ़ संकल्प की साधक बाधाओं के बावजूद साधना नहीं छोड़ता। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों साधनाओं का समन्वय सर्वोत्तम जीवन दृष्टि है। कर्म से संसार में दायित्व निभाना यानी कि निष्काम भाव से कर्म करना, भक्ति से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, और ज्ञान से आत्मा के स्वरूप का बोध। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो कर्म शुद्ध होता है, भक्ति परिपक्व होती है और ज्ञान अनुभव में उतरता है। यह त्रिवेणी साधना ही पूर्ण जीवन है। बंधन की तीव्रता मापने का एक सरल तरीका है। देखो कि दुख, भय और क्रोध कितनी जल्दी और कितनी तीव्र रूप में आते हैं। जितनी जल्दी और तीव्र प्रक्रिया उतना उनका गहरा बंधन, जितनी धीमी और कम प्रक्रिया उतना ही कम बंधन। जब कोई प्रतिक्रिया ना हो तो मोक्ष। यह मापदंड साधक को यह जानने में सहायक है कि वह कहाँ है और कितना आगे साधना चाहिए।
मोक्ष में 3 प्रकार के तपों की पूर्ण निवृत्ति होती है। आध्यात्मिक तप यानी कि शरीर और मन के रोगों का, और अधिभौतिक तप यानी कि अन्य प्राणियों परिस्थितियों से कष्ट, और अधिदैविक तप यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से कष्ट। मोक्ष में ये तीनों समाप्त होते हैं क्योंकि इनका मूल मैं शरीर मन हूँ यह धारणा है। जब यह धारणा जाती है तो तीनों ताप जाते हैं। मोक्ष में कर्म फल चक्र का अंत होता है। जन्म मृत्यु का चक्र यानी कि जो अनादि काल से चल रहा था मोक्ष में समाप्त होता है। संचित कर्म ज्ञान अग्नि से नष्ट होते हैं। प्रारब्ध भोग लिया जाता है, आगामी कर्म नहीं बदलते क्योंकि कर्तव्य भाव नहीं है। इस प्रकार तीनों कर्मों का नाश होने पर पुनर्जन्म की संभावना ही नहीं रहती। यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। जीवन मुक्त का आचरण निर्मल और स्वाभाविक होता है। वह झूठ नहीं बोलता क्योंकि किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। वह हिंसा नहीं करता क्योंकि सब में अपना आप देखता है। वह चोरी नहीं करता क्योंकि तेरा मेरा का भाव नहीं है। वह व्यभिचार नहीं करता क्योंकि इंद्रियां वश में है। यह आचरण किसी नियम से नहीं, स्वाभाविक ज्ञान से है। ज्ञान का आचरण पर सही प्रभाव पड़ता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है। पहले 3 धर्म अर्थ और काम संसार में है और मोक्ष संसार का अंत है। धर्म से जीवन में सुव्यवस्थितता आती है। अर्थ से जीवन चलता है। काम से जीवन में आनंद मिलता है। परंतु ये तीनों अनित्य सुख देते हैं। मोक्ष नित्य आनंद देता है। इसलिए मोक्ष सर्वोच्च पुरुषार्थ है जिसको पाने के बाद कोई शेष इच्छा नहीं रहती। फिर गुरु इस भाग का अंतिम शिक्षण देते हैं। वो कहते हैं बंधन को समझो यह अज्ञान है, मोक्ष को समझो ये ज्ञान है। जो ज्ञान देता है वह श्रवण मनन निध्यासन है, और जो ज्ञान की पात्रता देता है वह साधन चतुष्ट है। जो इन सबको पूर्ण करता है वह गुरु कृपा है। इन सबसे मिलने पर मोक्ष स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे बीज को पानी धूप मिलने पर अंकुर स्वाभाविक रूप से निकलता है, वैसे ही गुरु के दीर्घकालीन उपदेश से शिष्य में गहरी परिपक्वता आई है। अब वह बौद्धिक प्रश्न नहीं पूछता, वह अनुभव की बात करता है। उसके वैराग्य में गहराई है, जिज्ञासा में तीव्रता है और साधना में दृढ़ता है। यह परिपक्व ज्ञान के निकट होने का संकेत है। गुरु जानते हैं कि यह शिष्य अब मोक्ष के योग्य है। वे उसे अंतिम और सर्वोच्च उपदेश देने की तैयारी करते हैं। गुरु कहते हैं अब केवल एक कदम शेष है, ब्रह्म साक्षात्कार। इसके लिए कोई नया साधन नहीं चाहिए, केवल जो समझा है उसे जीवन में उतारना है। मैं ब्रह्म हूँ, यह केवल विचार न रहे, यह जीवन का अनुभव बन जाए। इसके लिए एकाग्रता, एकांत और गुरु कृपा ये तीनों चाहिए। जब ये तीनों मिलते हैं तो साक्षात्कार होता है। शिष्य दृढ़ संकल्प लेता है, कहता है हे गुरु, आपके उपदेश ने मुझे नई दृष्टि दी है। अब मैं इस ज्ञान को जीवन में उतारूंगा, निरंतर निध्यासन करूंगा, बंधन को ब्रह्म जानूंगा और ब्रह्म स्वरूप में स्थिर होने का प्रयत्न करूंगा। आपकी कृपा और गुरु परंपरा की कृपा से यह संभव होगा। यह संकल्प साधक के जीवन का सर्वोच्च क्षण है। गुरु शिष्य के संकल्प से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है, पात्रता परिपक्व है, मोक्ष अब दूर नहीं। जाओ और साधना में लगो। जब भी संशय हो मेरे उपदेश का स्मरण करो। जब बाधा आए तो गुरु परंपरा का स्मरण करो। मेरी कृपा, ईश्वर की कृपा और शास्त्र का मार्गदर्शन तीनों सदा तुम्हारे साथ हैं। तत्त्वम असि, यही सत्य है, यही मार्ग है और यही मंजिल है। इसी के साथ ये भाग यहीं समाप्त करते हैं।